हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉप प्रोडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 24 जून 2024, यानी सोमवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। संकेत क्या दिखाई दे रहे हैं? गिफ्ट निफ्टी लगभग 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट माइनस में चल रहा है। एशियन मार्केट भी फ्लैट टू निगेटिव चल रहे हैं। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू निगेटिव चल रहे हैं। डाउ फ्यूचर भी 30 पॉइंट माइनस में चल रहा है, यानी संकेत थोड़ा फ्लैट टू निगेटिव के ज़्यादा है दोस्तों मार्केट में। क्रूड ऑयल थोड़ा कमज़ोर हो गया है, $85 के नीचे आ गया है, ये अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन डॉलर इंडेक्स ज़बरदस्त बढ़ा है, 106 के आसपास अभी जाने के तैयार है डॉलर इंडेक्स। और अमेरिकन मार्केट का जो डॉलर इंडेक्स है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब ये खतरे की चीज़ है आईटी और स्टील सेक्टर के लिए, मेटल सेक्टर के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो यहाँ आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। पुट कॉल रेशो अगर देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो भी 1 के पास है, बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशो 1 के पास है। सो कोई समस्या नहीं है, पुट कॉल रेशो में तो कोई समस्या नहीं है। शुक्रवार के सत्र में एफआई ने लगभग 1800 यानी 1800 करोड़ का माल सेल किया, वही डीआई ने 1200 करोड़ का यानी 1200 करोड़ का माल खरीदा था। सेलिंग ज़्यादा थी। अभी आज भी अगर एफआई ने सेलिंग किया तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी एफआई की जो नेट लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स में यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ऑप्शन हो फ्यूचर हो, 57% हो चुके हैं दोस्तों। कुछ दिन पहले यही नेट पोजीशन 13% की तक आई थी, 13% तक, और वहाँ से शॉर्ट कवर करने का चालू किया एफआई ने, और अभी बढ़ते बढ़ते अभी 57% तक हो गई। जनरली देखा जाता है कि 60% के ऊपर एफआई का अगर लॉन्ग पोजीशन जाता है तो एफआई तब सेलिंग करके प्रॉफिट बुक करना चालू कर देता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। मार्केट में अभी बहुत सारी रूमर्स है, अफवाहें हैं। कहाँ जा रहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर गवर्नमेंट जल्दी ही टैक्स लगाएगी, और ये टैक्स 30% तक बढ़ा सकती है, 30% तक। यानी आपको अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में यानी कॉल पुट में सेलिंग करो या बाय करो, कुछ भी करो, इसमें अगर आपको प्रॉफिट होता है 1000 का, तो इमीडिएटली उसके ऊपर अगर 30% तक, अगर 30% मान ले, 10-20 उसमें भी स्लैब रह सकते हैं, लेकिन अगर आप मैक्सिमम देखा जाए तो 30% अगर मान ले, तो 30% भी अगर आप मानेंगे तो आपके हाथ में सिर्फ 700 रुपये आएंगे, 700 प्लस उसमें जो बाकी के जो गवर्नमेंट के जो टैक्स रहते हैं, बहुत सारे टैक्स रहते हैं 200-300 का, यानी वो जाके 300-400 रुपये रहेंगे आपके पास। यानी 1000 रुपये का प्रॉफिट कमाएंगे तो सिर्फ 400 रुपये का आपको प्रॉफिट होगा रियलिस्टिक में। तो इसका मतलब जो ऑलरेडी सेबी कह रहा है, यानी गवर्नमेंट कह रही है कि 10 में से 9 लोग लगभग फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लॉस करते हैं, तो ये अगर टैक्स लगाएंगे तो और ज़्यादा लॉस बढ़ेगा, सीधी सी बात है। और मुझे नहीं लगता है ये गवर्नमेंट ऐसा टैक्स लगाएगी, ये सब अफवाहें हैं, रूमर्स है, इसके ऊपर ध्यान मत दो। इसके लिए मैंने आपको एक डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि आप लोगों को भ्रमित करके आपका आपका जो है ब्रेन वॉश करके मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है उसमें। ओके, क्योंकि ये रूमर्स है, अफवाहें हैं। जब बजट डिक्लेयर होगा तभी आपको पता चलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। क्यों नहीं होगा? सीधी सी बात है भाई, अगर ये हो गया तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो वॉल्यूम है अभी बहुत ज़बरदस्त, लोग, बहुत सारे लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस का में ट्रेड करते हैं, जिससे क्या होता है, गवर्नमेंट को तगड़ा टैक्स मिलता है। एसटीटी वगैरह जो बाकी टैक्स रहता है वो गवर्नमेंट को तगड़ा टैक्स मिलता है। एक्सचेंजेस को भी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ये वॉल्यूम बहुत बड़ा है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, जो वॉल्यूम में सर्ज हो गया है बहुत सारा ज़बरदस्त, इसके कारण अभी ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। बीएससी का जो शेयर था, बीएससी, वो बीच में 300 रुपये के आसपास था जब ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो वॉल्यूम सर्ज हो गया, और इसका भी जो है, इसका भी जो पैसा है वो बीएससी को मिलने लगा तब ये बीएससी का शेयर कितना बड़ा आप देख सकते हो। सो ये जो वॉल्यूम है इसका फ़ायदा गवर्नमेंट को मिलता है। अगर ये टैक्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा?
टैक्स बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के वॉल्यूम ड्राई हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। अभी जो 100% चल रहे हैं वो डायरेक्टली 10-20% तक आएंगे। सिर्फ बड़े लोगों को अफोर्ड कर सकते हैं ना, क्योंकि बड़े लोगों को वैसे भी उनके टैक्स के ऊपर 30-35% टैक्स देना ही पड़ता है, करोड़ों में जो काम करते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लोग बिंदास काम करेंगे। लेकिन जो छोटे जो स्मॉल इन्वेस्टर है, स्मॉल स्केल इन्वेस्टर जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं और देखते हैं कि 50,000 1 लाख की जो पूंजी है उनके पास, उसके ऊपर वो काम करके अपना लक आजमाना चाहते हैं, उसके ऊपर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो लोग क्या करेंगे, बंद हो जाएगा उनका काम। फिर यही लोग ज़्यादा है, ध्यान में रखिए। ये जो बड़े बड़े लोग हैं वो कम है, लेकिन 70-80% ये छोटे स्मॉल स्केल इन्वेस्टर है जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं। अगर उनका वॉल्यूम ड्राई हो गया तो गवर्नमेंट को तगड़ा लॉस हो जाएगा। सो मुझे नहीं लगता है कि ये सबके ऊपर ये 30% टैक्स लगेगा TDS का जो कहा जा रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हो सकता है कि वॉल्यूम बेस हो, यानी आपका वॉल्यूम अगर करोड़ों में हो तो उसके ऊपर अगर टैक्स का स्लैब रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा। लेकिन छोटे मोटे जो स्मॉल स्केल जो लोग हैं जो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख तक काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता उनको कुछ टैक्स में कुछ फ़र्क पड़ेगा। अगर लग गया तो भी बहुत मामूली टैक्स लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो भी होगा वो बजट के बाद दिखाई देगा, अभी से चिंता करके कुछ फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं, बहुत सारे चैनल ने यूट्यूब में प्रेजेंटेशन दिया है, डरा रहे हैं लोगों को, धमका रहे हैं कि ऐसा हो गया तो क्या करा, ऐसे गवर्नमेंट है, ऐसी गवर्नमेंट है। कुछ लोग मैसेज में डाल रहे हैं कि मैं इसको नहीं वोट दूंगा, वोट। फालतू की बातें मत करो। जब बजट होने के बाद ये पता चलेगा कि क्या हो गया, उसके बाद आपका रिएक्शन दे दो। पहले ही टाइम पास करके ये लोग जो भड़का रहे हैं, धमका रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं उसका। क्या होगा देखा जाएगा। क्योंकि क्या है कि गवर्नमेंट को क्या चिंता सता रही है, क्योंकि सेबी ने बोला है कि 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं ऑप्शंस में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। तो ये वॉल्यूम सर्ज होने के बाद सेबी को क्या लग रहा है कि इतना अगर वॉल्यूम सर्ज हो गया तो लोग बर्बाद हो रहे हैं, उनका कैपिटल ज़ीरो हो रहा है, उनका घरदार फूक रहा है। तो ये डर लग रहा है उनको, कि ये डर लग रहा है, तो ये चीज़ अलग गलत है। अगर सेबी का ये कहना है कि 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं तो इनको आना ही नहीं चाहिए शेयर मार्केट में, इसके लिए टैक्स बढ़ाए, ये गलत है। क्या करना चाहिए, मैं बार बार वही बोलता हूँ कि सेबी को जो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स जो है, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करके ऑप्शंस के प्रीमियम जो घटते हैं तेजी से, और जिसका लॉस कॉल और पुट ऑप्शन बायर को होता है, उसमें अगर आपको कुछ करना है तो कर सकते हैं। जैसे कि आपको कॉल राइटिंग पुट राइटिंग बंद करो, या कॉल राइटिंग पुट राइटिंग जो होता है वॉल्यूम ऑप्शन का जो डिके होता है उसको फास्ट नहीं होना चाहिए, उसको कम करना चाहिए, जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो। ऐसी कुछ चीज़ें करनी चाहिए जिससे आम जनता, आम जो लोग हैं जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग नहीं करते हैं, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय करते हैं, उनको फ़ायदा हो, ये चीज़ें करनी चाहिए। इसके सिवाय टैक्स बढ़ाए, ये बढ़ाइए, कुछ करके कुछ फ़ायदा नहीं। लेकिन ध्यान मत दीजिए इन चीज़ों के ऊपर, जब ये पता चलेगा उसके बाद ही आप इसके ऊपर रिएक्ट करो। चलिए, निफ्टी 23,500 के ऊपर क्लोज हो गया। 23,680 से 23,720 ये पहला रजिस्टर रुकावट है, उसके ऊपर गया तो 23,800-850 से रजिस्टेंस है। मैं बार बार बोलता हूँ यही चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखना है। नीचे 23,500 जहाँ बंद हो गया वो एक अच्छा सपोर्ट है, लेकिन 30 पॉइंट का गैप डाउन है, यानी नीचे खुलेगा। तो आपको इस चीज़ में क्या देखना है, जो बार बार पिछले कई दिनों से 23,400 23,400 का लो चेक कर रहा है और वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है निफ्टी। तो 23,400 यानी 23,400 का लेवल अगर तोड़ दिया निफ्टी ने नीचे की ओर और नीचे जाता है, तो फिर बड़ी गिरावट के लिए तैयार रहो, जो 23,200 250 तक, 23,200 250 तक लेके जा सकता है। अगर ये भी लेवल टूट दिया तो फिर 22,800 से लेकर 23,050 ये लेवल आ सकता है निफ्टी में। ये क्लियर कट मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इस बार ये ध्यानपूर्वक कीजिए, क्योंकि ये रूमर्स भी है, ये है मार्केट में थोड़ा सेंटीमेंट भी खराब होता है इस रूमर से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ तो कुछ उनको बहाना चाहिए। अभी इतना प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट इतना ऊपर आ गया है, लगभग निफ्टी बैंक की ऑल टाइम हाई के पास है, तो कुछ बहाना चाहिए इन लोगों को प्रॉफिट बुक करने का, और ये बहाना देख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये लोगों को कुछ ना कुछ बहाना लगता है प्रॉफिट बुक करने का, टाइम पास के लिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। लेकिन आप प्रॉपर हेजिंग करके चलो, क्योंकि इंडिया विक्स 13 के आसपास है, बहुत कम हो चुका है। अभी ये बढ़ सकता है अगर मार्केट गिरना चालू कर देगा तो। सो कॉल और पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो आप हेजिंग करके दोनों। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। ये निफ्टी का हो गया। बैंक निफ्टी जो 51,650 के 660 के आसपास क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में, लगभग 121 पॉइंट माइनस पे। तो आपको क्या करना है,
51,500 का जो लेवल है वो एक ध्यान में रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 51,200 का, जो बार बार वहाँ आता है, फिर वहाँ सपोर्ट लेके नीचे ऊपर आता है। तो 51,200 टूटना नहीं चाहिए। उसके नीचे 51,000 यानी 51,000 का एक अच्छा बेस है जहाँ पुट राइटिंग अच्छी है। और सबसे अच्छा बेस मुझे क्या लगा, मुझे 50,500 का लगा भाई, 50,500। जब तक ये टूटता नहीं तब तक डरने वाली बात नहीं है, बाय ऑन डिप करना है। 50,500 अगर टूट गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मार्केट में, और बैंक निफ्टी बहुत बड़ी गिरावट दे सकता है 1,000-2,000 पॉइंट का, ये ध्यान में रखिए। ऊपर का लेवल कौन सा ऊपर है, 52,050 से लेके 52,200, 52,050 से लेके 52,200, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल पे। 52,200 यानी 52,200 के ऊपर निकल जाता है बैंक निफ्टी तो फिर 52,500 550 तक जाने की कोशिश करेगा, जहाँ अच्छा खासा रेजिस्टेंस रुकावट है। तो वहाँ आपको क्या करना है, वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो या पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ या हेजिंग के साथ करो, आपका कैपिटल अनमोल है। ओके। और अभी डिफेंसिव स्टॉक जो है एफएमसीजी और फार्मा, उसके ऊपर अब ध्यान रखना चालू करो। जो भी करना है स्टॉक में कैश में करो, ऑप्शंस के इसमें मत पड़ो। धन्यवाद दोस्तों, आज का विशेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो सब्सक्राइब को जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर में। थैंक यू वेरी मच।